हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है विज्ञान 10th क्लास मानव नेत्र। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सभी प्रकार की परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक दिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, यहाँ हम देखते हैं अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। दर्शन मतलब होता है देखना, स्पष्ट मतलब होता है क्लियर, यानी कि क्लियर मतलब अंग्रेजी होता है और उसका हिंदी होता है अस्पष्ट, यानी कि साफ साफ। ठीक है ना जी। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दृष्टि मतलब होता है देखना, न्यूनतम दूरी मतलब वह न्यूनतम दूरी, यानी कि सबसे कम दूरी कितनी होती है जिससे हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखिएगा, अस्पष्ट दर्शन यानी कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? तो वह न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम, जहां से हमें स्पष्ट रूप से कोई वस्तु दिखाई दे, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, तो वह न्यूनतम दूरी जिससे आँख किसी भी वस्तु को, यानी कि वह न्यूनतम दूरी जिससे आँख किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। समझ में आया? यानी कि वह न्यूनतम दूरी जिससे कोई भी वस्तु को आँख स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। समझ में आया? देखिए, इसको डी से संकेत करते हैं, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का जो संकेत होता है वह क्या होता है? डी होता है, कैपिटल डी, यानी कि बड़ा डी से हम इसको संकेत करते हैं। और देखिए, तथा न्यूनतम दूरी जो होती है वह कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि आँख की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। समझ में आया? तो आप इसको समझ गए, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसका संकेत जो होता है वो बड़ा डी से हम संकेत करते हैं इसको। समझ में आया? और देखिए, इसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी, यानी कि सबसे कम जो दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। इससे कम कीजिएगा तो वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। अगला है दूर बिंदु। दूर मतलब कि दूर, यानी कि बिंदु मतलब एक निश्चित स्थान, यानी कि वह न्यूनतम दूरी नहीं बल्कि वह दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ मतलब कि सबसे दूर स्थित, यानी दूरस्थ मतलब क्या होता है? सबसे दूर स्थित, यानी कि वह दूरस्थ बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है, उसे हम दूर बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं, यानी कि वह दूरस्थ बिंदु, यानी कि वह दूरी वाला बिंदु जहां पर स्थित किसी भी वस्तु को नेत्र बिना समंजन के स्पष्ट देख सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। दूर बिंदु कहते हैं। और इसका संकेत जो होता है ना, बड़ा एफ से सूचित करते हैं, यानी कि फोकस, यानी कि इसको हम बड़ी एफ से सूचित करते हैं। आगे देखिए, यहाँ निकट बिंदु। निकट मतलब होता है नजदीक और दूर मतलब होता है दूर, यानी निकट और दूर में अंतर अगर पूछे तो निकट मतलब नजदीक की वस्तु और दूरस्थ मतलब दूर की वस्तु। है समझ में? तो वह निकटस्थ बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र समंजन की क्रिया से स्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का हम निकट बिंदु कहते हैं। समझ में आया? यानी कि वह अधिकतम दूरी नहीं, यहाँ पे अधिकतम दूरी हम पढ़े थे दूर बिंदु में, लेकिन निकट बिंदु में वह निकटस्थ बिंदु, यानी कि वह नजदीक की बिंदु या वस्तु जहां स्थित किसी भी वस्तु को नेत्र यानी कि आंख बिना समंजन क्षमता के एरिया के स्पष्ट देख सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु कहते हैं। समझ में? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ देखिएगा, दृष्टि परास किसे कहते हैं? देखिए, इसमें एक छूट गया आपका यहाँ, यानी कि निकट बिंदु को संकेत जो करते हैं वह कैपिटल एन होता है, जबकि दूर बिंदु को हम सूचित करते हैं वह कैपिटल एफ होता है, यानी कि बड़ा एफ से हम सूचित करते हैं। आगे देखिए, दृष्टि परास, यानी कि दूर बिंदु तथा निकट बिंदु के बीच की दूरी को, यानी कि बीच की
दूरी को, यानी कि कौन कौन, दूर बिंदु तथा निकट बिंदु, यानी कि हई बिंदु और यह बिंदु, यानी कि दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं। है समझ में? यानी कि सबसे पहले याद अच्छे तरह से कर लीजिएगा, यानी कि दूर बिंदु तथा निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं। दृष्टि परास कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, दृष्टि दोष, यानी कि दृष्टि मतलब देखना और दोष मतलब बीमारी, यानी कि दृष्टि मतलब देखना और दोष मतलब बीमारी। तो यह किसे कहते हैं, तो नेत्र से बहुत दूर, यानी कि आंख से बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु, देख रहे हैं ना, यानी कि नेत्र से बहुत दूर स्थित वस्तु और नेत्र से बहुत नजदीक स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब मतलब कि छाया रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देने की प्रक्रिया को हम दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? यानी कि देखिए क्या बोल रहा है, नेत्र से बहुत दूर स्थित, यानी कि आंख से बहुत दूर स्थित वस्तु या निकट स्थित वस्तु अस्पष्ट प्रतिबिंब, यानी कि दोनों का अस्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता क्या होता है, खो देता है। खो मतलब कि खत्म कर देता है, यानी कि समाप्त कर देता है, यानी कि उसको नष्ट कर देता है। तो खो देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि दृष्टि परास, यानी दृष्टि मतलब देखना, और इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आया? यानी कि प्रश्न पूछे तो बोलिएगा कि नेत्र से बहुत दूर स्थित तथा निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, यानी कि स्पष्ट छाया रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं।